मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की दोस्ती के बारे में क्या आपने कभी ये भी सोचा था कि मौलाना साहब नवाज शरीफ के मुश्किल तरीन वक्त में उनकी पीठ के अंदर ऐसा खंजर घोंपेंगे कि नवाज शरीफ की चीख निकल जाएगी और ऐसी चीख निकलेगी कि वो किसी को बता भी नहीं सकेंगे कि मुझे क्या हुआ और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। मौलाना साहब ने नवाज शरीफ को ऐसा धो दिया है कि नवाज शरीफ की सारी जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फिर गया है और नवाज शरीफ को जो धोखा दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने, यकीन जानिए मौलाना साहब तो कौम के हीरो बन गए। क्योंकि अब सीन ये हुआ है कि जब नवाज शरीफ को अपनी हुकूमत बनाने के लिए मौलाना की सख्त जरूरत है। हालांकि मौलाना साहब जो हैं वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की जब पीडीएम हुकूमत बनी थी तो अपने बेटे को वजारत लेकर दे दी थी और नून लीग पर जब मुश्किल वक्त आया है, जब मोहम्मद जुबैर का इंटरव्यू आ गया है, जब लोग नून लीग को छोड़ रहे हैं, तो उन हालात के अंदर मौलाना ने जो नवाज शरीफ के साथ किया, यकीन जानिए नवाज शरीफ अब कहीं का नहीं रहा है। ये क्या डिटेल है, ये क्या खबर है, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब मैदान में आ गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया जा रहा था और आलमी सतह के ऊपर अब उन्होंने जो आवाज बुलंद की है उसके बड़े मौसर और बड़े मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और सिद्दीक जान पाकिस्तान के बड़े मायाना सहाफी हैं, उन्होंने अब देहातों के अंदर जाकर एक सर्वे किया है। उसकी रिपोर्ट ने भी नून लीग की रही सही कसर जो थी उसको छोड़ दिया, उनकी रही सही उम्मीद जो थी उसको खत्म कर दिया, मार दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर या इस सर्वे के अंदर क्या कुछ आया वो भी हम आपको बताएंगे। वुकला भी अब इमरान खान के हक में खुलकर मैदान में आ गए। इतनी सख्ती से वुकला पहले मैदान में नहीं आए थे जितने अब आए हैं। ये क्या सीन है ये भी हम आपको बताएंगे। अवामी नेशनल पार्टी जो नवाज शरीफ की सबसे बड़ी उम्मीद थी उसने भी नवाज शरीफ को ठेंगा दिखा दिया है और उन्होंने क्या बयान दिया ये भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम ये बताएंगे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इनके ऊपर अब परवेज खटक साहब जो है वो धांधली करने की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 4-5 जो अहम तरीन खबरें पिछले 24 घंटे की, इन तमाम की डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो और यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम 2024 का वजीर आजम आप किसको देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में उस वजीर आजम का नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब जो सबसे पहला मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से धोखा नवाज शरीफ को दिया गया है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं या मोहम्मद जुबैर हैं जिनका इंटरव्यू आ गया नवाज शरीफ के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, अब इन लोगों ने नवाज शरीफ को, नून लीग को एक जानिब तो छोड़ना शुरू किया हुआ है और दूसरी जानिब जो मौलाना साहब हैं अब उन्होंने अपने एक बड़े अहम तरीन रहनुमा जो थे मौलाना साहब के, उनको मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनको भेजा है शाहिद खाकान अब्बासी के पास और उनको कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी को पैगाम दिलवाया कि जी आप जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर आ जाएं, आप छोड़ें नून लीग को। नून लीग का मुस्तकबिल नहीं है, इनकी लोगों के दिलों में, इन लोगों की नजरों में कोई इज्जत कोई वक़्त बाकी नहीं, 2 टके की इनकी जो औकात थी वो भी नहीं रही है। तो आप हमारे पास आ जाएं, आप जमीयत उलमा इस्लाम को ज्वाइन कर लें, हम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करवाएंगे। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए ये वही मौलाना फजलुर रहमान है कि जिन्होंने पीडीएम हुकूमत के दौरान अपने बेटे के लिए वजारत ले ली थी। यही वही मौलाना फजलुर रहमान है कि जो मरियम बीबी है उसको कॉन्फिडेंस देने वाले थे, एतमाद देने वाले थे कि जी इमरान खान के खिलाफ जो महंगाई मुकाम मार्च है आप वो शुरू करो, मैं आपका साथ दूंगा। इमरान खान की हुकूमत के अंदर इन्होंने 2 मरतबा जो लॉन्ग मार्च था वो भी किया था, सिर्फ और सिर्फ नून लीग को मजबूत करने के लिए, नून लीग का साथ देने के लिए, क्योंकि इनको लालच दिया गया था कि जी आपको पाकिस्तान का सदर बना दिया जाएगा। तो अब इनको नजर आ रहा है कि जी मुझे तो पाकिस्तान का सदर ये नहीं बना रहे हैं नून लीग वाले, तो अब इनकी मंजी ठोको। और ऐसा किला ठोक रहे हैं मौलाना साहब नून लीग को कि नून लीग की चीखें निकल रही हैं। और अब अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त मोहम्मद जुबैर जो नून लीग के निगरान जो तर्जमान हुआ करते थे मरियम बीबी के, उन्होंने नून लीग के खिलाफ इंटरव्यू दे दिया है। जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो नून लीग को छोड़ने के इंतहाई करीब हैं, जो मिफ्ता इस्माइल है वो नून लीग को छोड़कर जा रहे हैं। तो इन हालात के अंदर मौलाना का फर्ज बनता था कि वो नवाज शरीफ अपने दोस्त के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होते, मगर सीन ही उल्टा हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ की मजीद मंजी ठोकने का प्लान बना लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग नवाज शरीफ से नाराज हो रहे हैं उनको काबू कर लें, उनको अपने साथ खड़ा कर लें। क्योंकि देखिए इस वक्त जो मौलाना साहब हैं केपी के अंदर, मौलाना हो या नून लीग, इन दोनों की हालत बड़ी पतली हो चुकी है। मौलाना तो अब ये कहता नजर आता है कि जी इलेक्शन लेट हो जाने चाहिए इनको, क्योंकि मालूम है कि जी हम इलेक्शन के अंदर हार जाएंगे। मौलाना तो जलसों में भी इलेक्शन से फरार का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। केपी में इनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और इनको नजर आ रहा है कि जी अब हम नून लीग के साथ खड़े हो तब भी हमारी मंजिल ठुकी हुई है, नून लीग से अलहदा हो तब भी हमारी मंजिल ठुकी हुई है, मगर इज्जत बाकी बच जाएगी। तो ये अब नून लीग के उन लोगों को जो नून लीग से बेवफा हो रहे हैं अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ को ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा धचका है। अब दूसरी जानिब जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि पिछले दिनों देखिए आप जिस तरह से जमशेद दस्ती के घर वालों के साथ, उनकी अहलिया के साथ, उनकी मां के साथ, उनके बच्चों के साथ जो सलूक किया गया है, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, जिस तरह से जो इलेक्शन में
कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले लोग थे, उनके साथ ज्यादतियां की गई थी। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा खामोश था, लेकिन अब उन्होंने बड़ी सख्त जो स्टेटमेंट है वो दे दी है और उन्होंने कहा है कि जी आप लोग जो पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो इन इलेक्शंस का जो माहौल है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक जमात को इलेक्शन से रोका जा रहा है और शफाफियत अगर इन लोगों ने यकीनी ना बनाई तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। कालअदम तंजीमों के कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं और पीटीआई के कागजात नामजदगी जो है उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज जो है पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। और याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इनकी हेडलाइंस आलमी लेवल के ऊपर बनती होती हैं। इनकी जो हेडलाइंस होती हैं वो अल जजीरा बनाता होता है, बीबीसी बनाता होता है, डीडब्ल्यू बनाता होता है, वॉइस ऑफ अमेरिका बनाता होता है, इंडिपेंडेंट बनाता होता है, टीआरटी बनाता होता है। यानी कि ये सारे चैनल्स जो हैं पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें लेते हैं वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आलमी दबाव जो है वो मजीद बढ़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो रास्ते हैं वो मजीद खुलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सिद्दीक जान पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज सहाफी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने सहाफत को नाम रोशन किया है, सहाफत के अंदर अपना नाम रोशन किया है उन्होंने, क्योंकि नून लीग जो थी वो ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि देहातों के अंदर तो जी नून लीग का नाम ही है, देहातों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई पूछने वाला नहीं है। तो उन्होंने देहातों में जाकर सर्वे कर लिए हैं और जो सूरत हाल है वो जिमनी इलेक्शन से भी आगे निकल गई है। यानी कि जिमनी इलेक्शन के अंदर ये कहते थे कि नून लीग वाले कहते थे कि जी देहातों से हम जीत जाएंगे, मगर देहातों के लोगों ने इमरान खान को वोट देकर इनकी मंजी ठोक के रख दी थी। और सिद्दीक जान भाई ने जो अब जाकर वहां पर सर्वेस किए हैं तो उन सर्वेस के अंदर भी ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो देहाती लोग हैं, जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। तो ये देहातों वाला जो इनका नून लीग वालों का पीडीएम टोले का जो आसरा था अब ये भी खत्म हो गया। अब जो वकला के हवाले से मैंने आपको बताया था, आप जानते हैं कि खुर्रम लतीफ जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अब अदालत ने खुर्रम लतीफ को रिहा कर दिया है, उनकी जो एफआईआर थी उसको भी खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए। यानी कि अब जो वकला हैं वो भी उनको कॉन्फिडेंस मिला, एतमाद मिला कि जी देखें हमारे साथ ज्यादती हो रही थी और किस तरह से झूठे मुकदमात हमारे वकला पर किए जा रहे थे। तो वो खुलकर मैदान में आ रहे हैं और खुलकर वो इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत एक कदम पीछे नहीं हटेंगे और हम डटकर इसी तरह खड़े रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उनकी भी एक पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था पाकिस्तान का करप्ट तरीन 2 नंबर तरीन इदारा जो है वो पुलिस है। और जमशेद दस्ती की फैमिली के साथ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था उसने ये साबित भी कर दिया कि जी वाकई ही पुलिस ऐसी है कि उनके बारे में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी रिपोर्ट को सच्चा माना जाए कि इन लोगों के नजदीक ना ही किसी की इज्जत कोई मायने रखती है, इन लोगों के नजदीक ना ही चादर चार दीवारी का तकद्दुस मायने रखता है, इनके नजदीक ना किसी की माँ बहन बेटी का की जो चादर है वो तकद्दुस रखती है, और ना ही इनके नजदीक किसी की इज्जत के ऊपर हाथ डालना काबिल मुजम्मत है। ये खुलकर वो काम करते हैं कि जो काम इंसानियत से गिरे हुए हैं, इंसानी हकूक की पामाली के ऊपर मबनी होते हैं। तो इनके बारे में जो अब ये चीजें सामने आ रही हैं ये भी अब आने वाले वक्त के अंदर नून लीग के गले पड़ेंगी। अब जो अवामी नेशनल पार्टी है जिससे नून लीग को बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने भी नून लीग को ठोका लगा के रख दी है और उन्होंने कहा है कि जी दहशतगर्दी से बड़ा मसला इस वक्त इलेक्शन चोरी का है, इंतखाबात चोरी का है, और चोरी करने के हवाले से, इलेक्शन को चोरी करने के हवाले से जो परवेज खटक है वो सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है, वो सबसे बड़ी धांधली करने की कोशिश कर रहा है। अंदाजा लगा लीजिए कि परवेज खटक जैसा बंदा भी अब इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं धांधला करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जी मेरी मंजी तो ठुक चुकी है। इमरान खान के बारे में जो उसने नफरत आमेज जुमले कहे हैं, जो बातें करता रहा है वो आज तक, तो उसका जो रिवार्ड है वो अब उसको पाकिस्तानी कौम बड़े अच्छे तरीके से देगी। और जो अवामी नेशनल पार्टी है वो खड़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जी हम इस धांधले का हिस्सा नहीं बन सकते हैं कि जो धांधले पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, जिस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए जा रहे हैं, तो अगर इसी तरह चलता रहे तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएंगे। अब ये जो सारे हालात हैं, इन सारे हालात के अंदर अगर इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं भी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के लिए अच्छी खबरें आ रही है, दूसरों के लिए ज्यादा बुरी खबरें आ रही हैं। अब देखिए प्रो लाडला जो था, उस प्रो लाडले के साथ जो कुछ किया गया, उसको जितना प्रो लाडला बनाया गया, पाकिस्तान का हीरो बनाया गया, अब रिजल्ट क्या निकला हुआ है कि वो कहीं पर जलसा जुलूस नहीं कर सकता, कहीं पर वो जाके खिताब नहीं कर सकते। अभी इन्होंने वो अपना एक दिया हुआ है शेड्यूल के जी हम इस शहर के अंदर मरियम बीबी जलसे करेगी, इस शहर के अंदर नवाज शरीफ, इस शहर के अंदर शहबाज शरीफ, हमजा का तो जलसा भी एक सामने आ गया। वो जलसा नहीं जलसी थी, बड़ी बुरी तरह वो फ्लॉप हुआ था। तो अब इनका जो खेल है आस्ता आस्ता वो खत्म होता जा रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो इसी तरह डटी रही, खड़ी रही तो अपना हक वसूल करने में जरूर कामयाब हो जाएगी, जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी और पाकिस्तान के हालात जो है वो आने वाले वक्त के अंदर बेहतर हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए, एतमाद देने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरह की मजीद वीडियोस आपकी खिदमत में पहुंचाते रहें, आपकी खिदमत में लाते रहें।